गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे दूसरा लेसन, क्लास 10 का दूसरा लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का शॉर्ट आंसर हम लोग देखते हैं। और आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि बोर्ड परीक्षा में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस सत्र स्कूल चलने की कोई आशा नहीं हो रही है, अतः कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल से ही, मेरे इसी यूट्यूब चैनल से ही आप लोग पढ़ें और आप लोग का 100% मार्क आएगा, ये मेरा वादा है। आप लोग को लास्ट में मैं अच्छी तरह क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन नहीं आएगा, इम्पॉर्टेंट आपको गेस क्वेश्चन 100% बताऊँगा। चलिए हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन आंसरों को ये लेसन बहुत ही हर सत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए हम लोग देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। वह घर कहाँ स्थित था, अर्थात मकान उसका कहाँ स्थित था। तो आप लोग को बताया गया कि चोटी पर स्थित था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो आप लोग अर्थ को अच्छी तरह पढ़े होंगे। इसके पहले वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन से। द हाउस वाज सिचुएटेड on the crest, on the crest, 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 on the crest of a low hill, of a low hill, full stop। और भी आगे लिख सकते हैं, it was only one in the entire valley, it was only one in the entire valley, full stop। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स। उस घर और खेत का मालिक कौन था। तो यहाँ लिख देंगे लेंचो लिख करके पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स। जब भी कोई हु का क्वेश्चन आएगा हु से, तो उस पर एक ही शब्द लिखना रहेगा। यहाँ लेंचो लिखेंगे। लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड लेंचो फील। लेंचो कैसा महसूस किया जब इट बिगेन टू रेन, वह मतलब पानी बरसने लगा, अर्थात जब पानी बरसने लगा तो लेंचो कैसा महसूस किया था, अच्छा महसूस किया था। लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ से लिखेगा, व्हेन इट बिगेन टू रेन, कॉमा, लेंचो बेंट आउट फॉर द प्लेजर, बेंट आउट फॉर द प्लेजर, लेंचो बेंट आउट फॉर द प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, RAIN, रैन हिज बॉडी ऑन हिज बॉडी, फुल स्टॉप। His fields needed some rain, full stop। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, नए वर्षा की बूंदों को नए नए सिक्के क्यों कहा। लिखेंगे द पर्सन, या लेंचो लिख देंगे, लेंचो ही वह व्यक्ति था। तो लेंचो कॉल्स क्वेश्चन से, लेंचो कॉल्स द रैन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स because his fields of ripe corn needed
of ripe corn needed downpour, a downpour, 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 r a shower, सब बुक से ही है, बुक में आप जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। डाउनपोर ओ आर आर ए शोर, आर ए शोर या शौर, शौर और शौर दोनों पढ़ते हैं। आर ए शौर फुल स्टॉप SHOWER। रैन ड्रॉप्स, RAIN, रैन ड्रॉप्स, रैन ड्रॉप्स would enrich the harvest, would enrich the harvest, फुल स्टॉप। बस इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 5, कितने हाउ लॉन्ग डिड द मेल रन, ओला कितने वर्षों तक, ओला कितने समय तक पड़ा था? 1 घंटे तक पड़ा था, आप लोग पता है। तो लिखेंगे द हेल रैंड फॉर एन आवर, HOUR on the house, comma, on the house, comma, the garden, comma, the hillside, comma, the cornfield, comma, on the, या and on the whole valley, and on the whole, WHOLE, whole means संपूर्ण, VALLEY, whole valley संपूर्ण घाटी में, वैली फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेंचो लिखा टू गॉड, भगवान के पास क्या लिखा? तो क्या लिखा था? पत्र लिखा था और क्या लिखा था? लेकिन उसके पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टॉर्म डू, ओले ने अर्थात ओले के तूफान ने क्या डैमेज कर दिया था, क्या क्या नुकसान किया था? लिखेंगे द हेल स्टॉर्म, यहाँ से लिखेंगे द हेल स्टॉर्म डैमेज्ड, द हेल स्टॉर्म डैमेज्ड, DAMAGED, डैमेज्ड कंप्लीटली या टोटली द क्रॉप्स, टोटली द क्रॉप्स इन लेंचोज, लेंचो लिखने के बाद ऊपर कामा लगाकर यस, लेंचोज फील्ड, फुल स्टॉप। नॉट ए सिंगल लीफ, नॉट NOT, नॉट ए सिंगल लीफ, LEAF, लीफ मीन्स पत्ती, रिमेन्ड REMAINED, रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, फुल स्टॉप, ऑन द ट्रीज, फुल स्टॉप। द फ्लावर्स हैड फॉलेन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स हैड फॉलेन FALLEN, फॉलेन फ्रॉम द प्लांट्स, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा था? तो लेंचो लिखिएगा आप लोग, लेंचो रोट टू गॉड, मतलब लेंचो भगवान के पास क्या लिखा था? तो यहाँ पत्र की बात नहीं, क्या लिखा था, मतलब उसकी भावना उसमें क्या थी, उसकी भावना को बताना है। तो पत्र के माध्यम से क्या लिखा था वही कहना है। लेंचो रोट टू गॉड, कामा इंटू कामाज में कर लीजिएगा, कॉमा इंटू कामाज में करिएगा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, कॉमा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, फुल स्टॉप।
I need 100 pesos in order to. I need 100 pesos in order to sow, SOW, sow my field, sow my field, SOW, sow my field again, and to live, alive, LIVE, until the UNTIL, until the UNTIL, until the crop comes, crop comes. Question number 8. Why did postmaster laugh at लेंचोज लेटर? पोस्टमास्टर जो है लेंचो के पत्र पर क्यों हंसा था? क्यों हंसा था? लिखिएगा, द मास्टर लॉब्ड एट लेंचोज लेटर, द पोस्टमास्टर लॉब्ड, LAUGHED, लॉब्ड एट लेंचोज लेटर because it was written to God, it was written to God, वह भगवान के पास पता हुआ पत्र को देख करके या लिखा हुआ पत्र था, इसलिए वह हंस रहा था। लिखेंगे आगे, because it was written to God, full stop, it was written to God, full stop। और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, at last he decided to reply, at last he decided to reply to the letter merely, 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 to shake, 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 लेंचो के ऊपर यस लगा करके, काम लगा कर यस लिखेंगे, लेंचोज फैथ, FAITH, फैथ इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर? हो गया। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो की एक आशा थी, वह क्या थी? तो लिखेंगे, लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो हैड ओनली वन होप, फुल स्टॉप, इट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, इट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। यहाँ से लिख लेंगे पूरा, लेंचो हैड ओनली वन होप, फुल स्टॉप लगा देंगे, इट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड? हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, मतलब लेंचो कितने धन की आवश्यकता थी, और हाउ मच डिड ही गेट, वह कितना प्राप्त किया। लिखेंगे, लेंचो नीडेड 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, and he received, या he got, GOT, he got, या he received, RECEIVED, received only 70 pesos, only 70 pesos। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स? लेंचो ठगों का समूह कर्मचारियों को, डाक कर्मियों को क्यों कहा? वाज ही राइट इन डूइंग सो, क्या यह सही है? आगे देखेंगे इसका, उसका मतलब उसका क्या, उसका कहना उचित है, जो वह कह रहा क्या वह उचित है? आप लिखिएगा, व्हेन लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 pesos, when Lencho received only 70 pesos, when Lencho received only 70 pesos instead of 100, instead of 100, please stop, he called the postal employees,
he called the postal employees a bunch of crooks. He called the postal employees a bunch of crooks. फुल स्टॉप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ही वाज नॉट राइट, उसी में है, ग्रामर में ही, ही वाज नॉट राइट इन डूइंग सो। ही वाज नॉट राइट, RIGST, इन डूइंग सो। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाज लेंचो एनॉयड विथ द पोस्टल एम्प्लॉयज। लेंचो जो है मना कर दिया डाक कर्मियों के माध्यम से पैसा भेजने का, मतलब डाक के माध्यम से पैसा भेजने की मना क्यों किया, लिखेंगे आप लोग। व्हेन, दोबारा वही लिख लीजिएगा, व्हेन लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 pesos, when Lencho received only 70 pesos, 70 pesos, but he had requested God to send, him 100 pesos, full stop, so he became annoyed with the postal employees. एनॉयड मीन्स होता है नाराजगी जताना, अर्थात वह पोस्टल एम्प्लॉय से नाराज क्यों हुआ था। अगला क्वेश्चन है, When did लेंचो रिसीव द लेटर। लेंचो प्राप्त किया लेटर को कब। Why did he became angry, वह क्रोधित क्यों हुआ। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, क्रोधित क्यों हुआ था, क्योंकि वह जितना मांगा था उससे कम पाया था। लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंचो रिसीव्ड द लेटर नेक्स्ट संडे। लेंचो रिसीव्ड द लेटर नेक्स्ट संडे, फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन और है, वह क्रोधित क्यों हुआ, लिख लीजिए। ही वाज एंग्री, he was angry because he found या he received, लिख लीजिएगा, he received only 70 pesos in envelope, only 70 pesos in the envelope, 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 instead of 100। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था और उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हु वाज लेंचो। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो वाज ए फार्मर, फुल स्टॉप। ही वाज वर्किंग, ऐसे नहीं, ठीक है, लिखिए, ही वाज वर्किंग, he was working very hard, उसकी समस्या क्या थी। लेंचोज मेन प्रॉब्लम्स वेयर, लेंचोज मेन प्रॉब्लम लिखेंगे,
कि बहुवचन एक समस्या थी, बहुत सी नहीं थी। लेंचोज, लेंचो लिख करके ऊपर कामा। यस, लेंचोज प्रॉब्लम वाज दैट हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। हिज क्रॉप्स या क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, Why did लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि लेंचो जो है, लेंचो को भगवान से क्या हो सकता थी, लेंचो को क्यों हो सकता थी मदद की, भगवान से मदद की हो सकता क्यों थी। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को हम कई बार बता दिए हैं कि लेंचो का फसल नष्ट हो गया था, इसलिए उसे हेल्प की आवश्यकता थी। तो बहुत बार लिखाया जा चुका है, अगर आप लिखना चाहें तो दोबारा भी लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं, लेंचो नीडेड हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो नीडेड हेल्प फ्रॉम गॉड because लेंचो ऊपर कामा यस लेंचोज क्रॉप was totally destroyed due to hailstones please stop। there was no one to help there is no one to help him please stop। he believed believed that God would help him please stop। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है। वाई मीन्स क्यों, पोस्टमैन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली। पोस्टमैन जो है अपने बॉस के पास तेजी से या जोर जोर से हंसते हुए क्यों गया। लिखिएगा पोस्टमैन द पोस्टमैन saw the letter addressed to God। The postman saw the letter addressed addressed to God। Full stop। He was surprised full stop। He bent to his boss laughing heartily अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17। लेंचो जो है शेष धन को क्यों चाहता था, मेल बॉक्स के या डाक के माध्यम से ना भेजने के लिए। लेंचो जो है डाक के माध्यम से पैसा भेजने के लिए नहीं चाहता था, ऐसा क्यों। इस क्वेश्चन को हमने कई बार बता दिया है, फिर भी लिख लीजिए। He did not want the money
ही डिड नॉट वांट द मनी, रेस्ट मनी लिख सकते हैं। ही डिड नॉट वांट द रेस्ट ऑफ द मनी या रेस्ट मनी टू बी सेंट बाय मेल, टू बी सेंट SENT VEV सेंट बाय मेल MAIL मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स। अगला है व्हाई वाज लेंचो डिस्प्लीज्ड। लेंचो जो है खुश नहीं था, अप्रसन्न था जब वह केवल 70 पीसोज प्राप्त किया। मतलब क्यों नहीं खुश था, लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे व्हेन लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, व्हेन लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज in the envelope ENVELOP envelope instead of 100 instead of 100 फुल स्टॉप। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास 10 के बच्चे बहुत अच्छा मार्क उठाएं, बहुत अच्छा मार्क प्राप्त करें। प्लीज़ शेयर माय चैनल वीडियो।